भाइयों बहनों, क्या कोई दुराचारी, पापी, अत्याचारी, कामी, क्रोधी, लालची, दुर्गुण से भरा हुआ इंसान भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है? आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप YouTube चैनल यही है सच में देख रहे हैं नरेश को। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल तुझे मैं दूंगा। मतलब अगर बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म का सिद्धांत है, फल तो मिलना निश्चित है। परंतु दूसरी तरफ भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य है सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्व ज्ञान प्लव्येव नैव ब्रजिनम संत ऋष्यसि। अर्थात हे अर्जुन, यदि अतिशय पापी यानी महापापी, पापियों का सरताज जिसने सारे पाप किए हों, वो दुराचारी यदि ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाता है तब भी वह पार हो जाता है। उधर ऋग्वेद की एक ऋचा में जो कहा गया है, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। शुगो भीर विश्वा दुरिता तरेम। अर्थात हे मनुष्यों, गुरु के तात्विक विषयों के ज्ञान से समस्त पापों को पार करो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ ना कि जब तत्व ज्ञान मिल जाता है, तात्विक ज्ञान मिल जाता है, तो इस यज्ञ रूपी अग्नि में समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। अब संपूर्ण अवतारवाणी में शहंशाह जी भी इस बारे में कहते हैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। तन रोगी मन भोगी होबे ते धन पाप कमाईदा बे इतबारा बंदा होबे करदा कर्म कसाईदा हफ हफ करदा खप खप मरदा पल ना चैन आराम करे संगी साथी होण कुपत्ते कुलनू भी बदनाम करे जे अवतार करे गुर बख्शिश जन्मा दे फिटकारे ते घर घर अंदर पूजा जाबे आके इस दे द्वारे ते। संतो महापुरुषों, भाइयों बहनों, अब संपूर्ण अवतारवाणी की इस शब्द संख्या 216 का आप अर्थ देखिए। यदि किसी व्यक्ति का शरीर भी रोगग्रस्त हो, मन विषयों में आसक्त हो, उसका धन भी पाप कर्म द्वारा एकत्र किया गया हो, अर्थात उसके तन मन धन तीनों ही मलिन हो, वह कठोर कर्म करने वाला हो, वह अविश्वसनीय अर्थात बेयकीनी भी हो, मारा मारा फिरता हो, जहाँ जाता हो वहीं मार पड़ती हो, उसकी संगति भी दुर्जनों की हो और वह अपने कुल को कलंकित करने वाला हो। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों से पाप करने वाला ऐसा व्यक्ति भी गुरु को प्रसन्न करके उनकी कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त कर ले तो वह भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए वंदनीय अभिनंदनीय हो जाता है और घर घर में उसका सत्कार होता है। भाइयों बहनों, क्या ये बात सच है? तमाम लोग कहेंगे नहीं है सच कि कोई कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, महापापी हो, वो कैसे, जबकि कर्म का सिद्धांत लागू है, तो वो कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? वो कैसे भवसागर को प्राप्त कर सकता है? मैं कहता हूं यदि गुरु ने ये बात कही है, मैं कहता हूं कि यदि भगवान ने ये बात कही है, तो इसमें शक करने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। अक्षरशः ये बात सच है और इस बात की पुष्टि तमाम धर्म ग्रंथों में भी की गई है। परंतु ऐसा होता कैसे है? गुरु ऐसे व्यक्ति को, ये निराकार परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आखिर मोक्ष प्रदान कैसे कर देते हैं? इस बात पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतर्यामी उर कुछ प्रथम वासना रही उर कुछ प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरिस सो बही। अर्थात विभीषण जी भगवान से कहते हैं, हे देव, हे शरणागत के रक्षक, हे समस्त चराचर के स्वामी, हे मेरे हृदय के अंदर की बात जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले जो कुछ वासनाएं थीं वे प्रभु की प्रीत रूपी सरिता में बह गईं। अर्थात
अब मैं इन सब से रिक्त हूं। तब लग बसहि हिये खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद नाना। जब लग हिये ना बसहि रघुनाथा, लिए चाप कर सायक भाथा। अर्थात जब तक हृदय में श्री राम जी का निवास नहीं होता तब तक ही ये मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, दुर्भावनाएं हृदय में रहती हैं, दिमाग में रहती हैं। परंतु जैसे ही इस प्रभु परमेश्वर का, श्री राम का दर्शन हो जाता है, ये सब निकल करके बाहर हो जाती हैं। और अगली बात तो यह है कि ये सब समर्थ है, जो चाहे कर दे, सर्व समर्थ, ये पापी को बख्श दे, इसकी मर्जी। ठीक इसी तरह से जैसे निचली अदालत किसी मुजरिम को कोई सजा सुना दे, वो ऊपर अपील कर दे तो ऊपरी अदालत भी उसको सजा को बरकरार रखे, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर दे और वो भी उस सजा को बरकरार रखे। परंतु जब वो राष्ट्रपति पर अपील करे तो वो उनकी मर्जी है, चाहे तो सजा दें और चाहे तो मुक्त कर दें, उसे क्षमा कर दें। और यही ठीक इसी तरह से जैसे तमाम अपराधियों को उनके अपराध होने के बावजूद भी राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं, उसी तरह से ये निरंकार प्रभु परमेश्वर, उसे जिसे ये ज्ञान हो जाता है और इस ज्ञान को समझकर उसके अंदर की सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, वो निर्मल हो जाता है। जैसे तमाम स्थानों से निकले हुए गंदी नालियों के पानी को वो नदी पवित्र कर देती है और तमाम नदियों में बह करके आए तमाम गंदे पानी को वो समंदर माफ कर देता है, मतलब साफ कर देता है, उन्हें अपना लेता है। ठीक इसी तरह से ये पापी से पापी मनुष्य को भी यदि वो इनके चरणों में समर्पण कर देता है और आगे फिर कोई गलत काम नहीं करता, ये दयालु, ये कृपालु, ये दीनदयाल उसे माफ कर देते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा जरूर। तो और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।